أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم معزز बुजुर्ग और अजीज़ दोस्तों, गुज़िश्ता जुमा में उन्वान चल रहा था कि दुनिया और माल का कमाना इस्लाम के अंदर कोई गलत बात नहीं है। माल कमाना, दुनिया हासिल करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बग़ैर हमारी ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल है। हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती, हमारे तकाज़े पूरे नहीं हो सकते। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के साथ कुछ हुकूक़ आयद किए हैं। उसमें से कुछ हुकूक़ ऐसे हैं जो अपनी ज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं, और कुछ हुकूक़ वो हैं जो अपनी बीवी बच्चों से ताल्लुक़ रखते हैं। कुछ हुकूक़ वो हैं जो अपने माँ बाप, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब से ताल्लुक़ रखते हैं, और कुछ हुकूक़ वो हैं जो कि गरीब, यतीम, बेवा और मसाकिन से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये तमाम हुकूक़ उसी वक्त इंसान अदा कर सकता है जबकि इंसान के पास दुनियावी एतबार से माल व दौलत हो, रुपया पैसा हो, तो उसी वक्त इंसान इन तमाम के हुकूक़ अदा कर सकता है। आदमी के पास पैसा नहीं है, कमाता नहीं है, वो आदमी ना ही अपनी ज़ात के हुकूक़ अदा कर सकता है, ना ही अपनी बीवी बच्चों के, ना ही वालिदैन के, ना ही दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के, ना ही गरीबों, यतीमों और मसाकिन के हुकूक़ अदा कर सकता है। किसी का भी हक़ अदा नहीं हो सकता। तो इसलिए फरमाया गया, जैसा कि सूरह जुमा की आयत हमें बताती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअ फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। इन दो आयतों में पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना हक़ बयान कर रहे हैं, उसके बाद अपना हक़ बयान करने के बाद
दुनिया की मालो दौलत का अल्लाह तस्करा कर रहे हैं कि जब जुमा की नमाज ख़त्म हो जाए तो तुम क्या करो, ज़मीन पर फैल जाओ। फैल कर क्या करो, अल्लाह का फजल हासिल करो, यानी कि मालो दौलत कमाने की फ़िक्र करो और उसकी कोशिश में लग जाओ। तो ये तमाम बातें गुज़िश्ता जुमा में हमारे सामने आ गई थी, लेकिन आज के इस जुमा के अंदर मज़ीद कुछ बातें अर्ज़ करना है। वो ये है कि माल कमाना तो ज़रूरी है ही, लेकिन माल कमाने का तरीक़ा क्या हो, इसके बारे में हम सबको सोचने की ज़रूरत है। आज पूरी दुनिया और दुनिया के अक्सर इंसान माल कमाने के पीछे पड़े हुए हैं, माल की फ़िक्र में लगे हुए हैं। हर कोई दुनिया का इंसान यही फ़िक्र लेके ज़िंदगी गुजार रहा है कि भाई माल कमाऊं, पैसा कमाऊं, खूब तरक्की करूं, अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर दूं और उनकी अच्छी अच्छी नौकरी हो जाए, वो लोग किसी के सामने कभी रुस्वा ना हो, कभी जलील ना हो, किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ना आए। इसके लिए इंसान बड़ी कोशिश करता है, बड़ी मेहनत करके मालो दौलत कमाता है। लेकिन शरीयत हमें क्या कहती है? खुतबे के दौरान जो हदीस शरीफ मैंने पढ़ी है, इसमें अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तलबु कसबिल हलाली फरीदतुम बअदल फरीदा। जो ज़रूरी फ़राइज़ हैं, जो अल्लाह के ज़रूरी हुकूक़ हैं, उन हुकूक़ को अदा करने के बाद इंसान के लिए ज़रूरी है कि इंसान हलाल माल कमाने की कोशिश करे। और यहाँ सोचने की ज़रूरत है कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को फ़र्ज़ के दर्जे में रखा है। फरीदतुम बअदल फरीदा, अल्लाह के हुकूक़ अदा करने के बाद हलाल कमाई की कोशिश करना, हलाल कमाना, ये फ़र्ज़ है। कमा रहे हैं, क्या कमा रहे हैं, कैसा कमा रहे हैं, हमें मालूम नहीं, तो इस कमाई का शरीयत के अंदर कोई एतबार नहीं। कमाई कैसी होनी चाहिए? हलाल हो, तय्यब हो। उसी कमाई का शरीयत के अंदर एतबार है। अगर कोई आदमी इन चीज़ों का लिहाज करते हुए हलाल कमाई की कोशिश करता है, हलाल कमाई में अपनी ज़िंदगी बसर करता है, उसके बारे में फ़िक्रमंद रहता है, तो वो आदमी अल्लाह के यहाँ बहुत मुकर्रब बंदा हो जाएगा। और बाज़ हदीसों से पता चलती है बात कि कुछ लोग अल्लाह के रास्ते में होते हैं, उन लोगों में से एक आदमी वो भी है जो कि मेहनत मजदूरी करके हलाल कमाई की कोशिश करता है, हलाल कमाने की कोशिश करता है। वो आदमी भी अल्लाह के रास्ते में है। मज़ीद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसा आदमी सुबह से शाम तक मेहनत करता है, मजदूरी करता है, कारोबार करता है, नौकरी करता है हलाल तरीक़े से, और शाम में थक कर घर जाता है और रात इस हालत में उसकी गुजरती है कि सुबह होने से पहले पहले अल्लाह उसकी गुनाहों की मग़फ़िरत कर देते हैं। तो हलाल कमाई बहुत ही ज़रूरी है। आज हमको अपने बिजनेसों के ऊपर, अपने व्यापारों के ऊपर, अपने कारोबारों के ऊपर नज़र करने की ज़रूरत है कि भाई क्या हमारा व्यापार ऐसा हो रहा है, क्या हमारा बिजनेस ऐसा हो रहा है जैसा कि कुरान हदीस हमें बताती हैं। आज दुनिया का हर इंसान, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मालदार हो, लखपति हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, हर इंसान की ज़बान पे एक शिकायत आज है। वो शिकायत क्या है कि मेरे घर में बरकत नहीं, मेरे माल में बरकत नहीं, मेरी रोज़ी में बरकत नहीं। और ये शिकायत क्यों होती है? वजह इसकी यही है कि हम माल कमाते हैं लेकिन हलाल हराम की तमीज़ नहीं करते। यहाँ तक मसाइल में लिखा हुआ है एक मसला, अगर कोई आदमी एक जगह से दूसरे जगह बस का सफ़र करना चाहे या ट्रेन का सफ़र करना चाहे, तो
इस सफर को बगैर टिकट लिए कोई आदमी सफर करता है और उस टिकट से जो पैसा उसका बच रहा है वो पैसा अगर अपने माल में मिला लिया तो वो थोड़े पैसे तमाम माल को मिला क्या कर देता है, नापाक कर देता है। तो शरीयत के अंदर इतना एहतियात बरतने का हुक्म दिया गया है। सिर्फ बस का टिकट बचाने पर या फिर ट्रेन की टिकट बचाने पर उतना पैसा बाकी पूरे पैसे को बर्बाद कर रहा है, नापाक कर रहा है। तो आज हमारे व्यापार कैसे हैं, हमारे बिजनेस कैसे हैं, हमारे कारोबार कैसे हैं, इन पर एक नजर करने की जरूरत है। अगर दुनिया का कोई इंसान हलाल कमाए, हलाल तरीका इख्तियार करे और उसकी जिंदगी में बेबरकती आए, ये हो नहीं सकता। यहां तक हमारे अकाबिर फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा नवाफिल नहीं पढ़ता, तहज्जुद नहीं पढ़ता, इशराक नहीं पढ़ता, सिर्फ फर्ज नमाज अदा करता है और फर्ज से पहले सुन्नत बाद की सुन्नतें अदा करता है, फर्ज रोजे रखता है, फर्ज ज़कात अदा करता है, इसके अलावा कोई बड़ी इबादत नहीं करता, कोई बड़ा काम नहीं करता, लेकिन कोशिशें करता है कि पूरी जिंदगी हलाल कमाए, हलाल कमाने की फिक्र करता है, तो लिखा हुआ है किताबों के अंदर जैसे ही उसकी मौत आएगी तो फौरन उसका फैसला जन्नत में हो जाएगा। अगर कोई आदमी तहज्जुद भी पढ़ता है, इशराक भी पढ़ता है, चाश्त भी, अव्वाबीन भी, पूरी नफिलें अदा करता है, रात का अक्सर हिस्सा इबादत में गुजारता है, अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजार रहा है, लेकिन उसकी कमाई हराम है, तो उसकी एक इबादत भी अल्लाह कबूल नहीं करते। ऐसे बहुत सारे वाकयात किताबों के अंदर लिखे हुए हैं। खुसूसन हजरत मुफ्ती अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे उलमाए देवबंद में ऐसे बुजुर्ग गुजरे हैं, ऐसी इल्मी शख्सियत गुजरी है कि उनके बारे में बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, बहुत सारे वाकयात तक़वे के, हलाल कमाई और हराम से बचने के बारे में। एक मरतबा हजरत अपने यहां से सफर करके जा रहे थे, जलालाबाद जाना था हजरत को, तो हजरत की ट्रेन सहारनपुर पहुंचती है। तो उस वक्त तक हजरत के साथ जो सामान था उसका वजन नहीं हुआ था और उसकी टिकट नहीं कटी थी। तो हजरत क्या करते हैं, फौरन स्टेशन में जाते हैं, स्टेशन में उस मकाम पर जाते हैं जहां सामान वेट किया जाता है, सामान का वजन किया जाता है, इसलिए कि बस में हो या ट्रेन में हो या फिर फ्लाइट में, किसी भी रास्ते से हम सफर करें, किसी भी गाड़ी से हम सफर करें, हमारे साथ हुकूमत मिनिमम इतने केजी जो है वेट सामान फ्री ले जाने की इजाजत देती है, वो एक हद रहती है। अगर उससे ज्यादा सामान हमारा हो रहा है तो हमारे लिए कानून क्या है कि हम क्या करें, उसका वजन कराएं, वजन कराकर उसका जितना पैसा लगता है वो पैसा अदा करें, अदा करके अपना सामान चाहे बस से हो, चाहे ट्रेन से, चाहे फ्लाइट से लेकर जाएं। ये मसला है। तो हजरत मुफ्ती अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह पहुंचते हैं सहारनपुर स्टेशन। तो स्टेशन में पहले से एक गार्ड मौजूद था, पहले से हजरत को जानता था। तो उसने पूछा कि हजरत आप यहां क्या कर रहे हो, सलाम कलाम के बाद। तो हजरत बताते हैं कि भाई मुझे आगे सफर करना है और मेरे साथ इतना सामान है, और ये सामान मैं समझता हूं कि हुकूमत का जो कानून है उस कानून से भी ज्यादा है मेरे पास सामान, तो इसलिए मैं वजन कराकर इसका किराया, इसका पैसा देने के लिए आया हूं। तो गार्ड कहता है कि हजरत आपको इसकी जरूरत नहीं है, मैं भी उसी गाड़ी से जा रहा हूं, मैं चूंकि ट्रेन का गार्ड हूं, मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा, कोई आदमी आपको सवाल नहीं करेगा। तो हजरत ने पूछा कि भाई आप कहां तक जाओगे? तो उसने कहा कि फलाने स्टेशन तक। आगे क्या होगा मेरा, मुझे तो आगे सफर करना है। तो वो गार्ड कहता है कि हजरत उसके बाद जो गार्ड आ रहा है
उसको मैं बता दूंगा कि भाई ये हमारे हजरत हैं, इनका पूरा ख्याल रखना, इनके पास सामान बहुत ज्यादा है और उसके बारे में इनसे कोई पूछ सवाल नहीं। तो हजरत ने कहा कि भाई चलो वो गाड़ कहां तक सफर करेगा? तो उसने कहा कि जहां तक आपका सफर हो रहा है वहां तक वो गाड़ा आपके साथ रहेगा, यानी कि जलालाबाद तक। तो हजरत ने कहा कि भाई मुझे जलालाबाद नहीं जाना है बल्कि उससे भी आगे जाना है। तो उस गार्ड ने पूछा कि उससे आगे कहां तक जाना है? तो हजरत ने फरमाया कि भाई जलालाबाद तो बहुत नज़दीक का सफ़र है, मुझे तो इससे बढ़कर अल्लाह के पास जाना है। वहाँ जाकर अल्लाह ने मुझे पूछ लिया कि अशरफ अली तूने ये नाइंसाफ़ी हुकूमत के साथ की थी, तो उसके उस वक्त कौन सा गार्ड मेरे पास आकर मेरी सिफारिश करेगा? तो ये बात सुनते ही गार्ड के आंखों में आंसू आ गए। तो हमारे अकाबिर इतना ज़्यादा एहतियात करते थे, हलाल हराम का इतना ख्याल था, और करना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई कमा रहा है आदमी, हलाल क्या है हराम क्या है मालूम नहीं। आज अगर कुछ बातें मैं आपको कह दूं कि भाई हमारे दुकानों में, हमारे व्यापारों में ये गलतियां हो रही हैं, तो आपको जो है आपके होश उड़ जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी दुकानों में बेबरकती हो रही है। कितने दुकानों में मैंने देखा, शरीयत के अंदर क्या हुक्म दिया गया, ना महरम की तरफ देखना हराम, ना महरम से बात करना हराम। लेकिन आज कितने मुसलमानों के दुकानों में औरतें काम करती हैं, लड़कियां काम करती हैं। कुरान क्या कहता है कि अगर ना महरम रास्ते में नजर आ जाए तो उसकी तरफ देखना भी नहीं है, बल्कि अपनी नजर को झुका लो। अब यहां हमारी दुकानों में औरतें काम कर रही हैं, तो सुबह से शाम तक कितना गुनाह हमारी दुकानों में हो रहा है, कितना हम उस औरत से बात करते हैं, कितना वो औरत हमारे साथ रहती है। वो हदीस भी हमको याद रखने की जरूरत है कि तन्हाई अगर हो जाए और उस तन्हाई में सिर्फ मर्द और औरत हो तो वहां तीसरा आदमी शैतान होता है। तो ऐसे कितने दुकानों में ये गलत काम हो रहा है, शरीयत के अंदर जायज नहीं है। और ऐसे अगर देखा जाए तो कितने गलत काम हमारे व्यापारों में, बिजनेसों में, हमारे दुकानों में हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जिंदगियों से बरकत खत्म हो गई। सिर्फ मैं एक मिसाल के तौर पे ये बात अर्ज कर रहा हूं। आप खुद सोचें कि भाई मेरे व्यापार में, मेरे बिजनेस में, मेरे कारोबार में, मेरे दुकानदारी में क्या गलती मुझसे हो रही है, कौन सा अल्लाह का हुक्म टूट रहा है, कौन सा अल्लाह का हुक्म मुझसे छूट रहा है। ये सोच सोच कर अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को, अपने कारोबारों को इस्लामी बनाने की कोशिश करें। उसके बाद इंशाअल्लाह ऐसी बरकतें आएंगी कि हम किसी के मोहताज नहीं होंगे, किसी के मोहताज हम नहीं होंगे। आज ये बेबरकती, ये मोहताजगी, ये जितनी शिकायतें हम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारा व्यापार और हमारा बिजनेस, हमारा कारोबार सही नहीं होने की वजह से। जो काम नहीं करने के हैं वो काम हमसे हो रहे हैं, जानकर भी कुछ गलतियां हमसे हो रही हैं, अनजाने भी कुछ गलतियां हमसे हो रही हैं। तो इसलिए अगर जिंदगी में, व्यापारों में, रोजी रोटी में, अगर अपने कारोबारों में बरकत चाहते हैं तो अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को इस्लामी बनाने की जरूरत है। और उसी अंदाज से हमको व्यापार करना है जिस अंदाज से हमें कुरान सिखाता है, जिस अंदाज से हमें हदीस सिखाती है। यहां मुझे एक वाकया याद आ रहा है, हजरत मुफ्ती अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह का ही। हजरत मुफ्ती अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बहुत सारे खुलफा, बड़े बड़े खुलफा गुजरे हैं। तो उस जमाने में एक खलीफा थे जिनको हजरत के तरफ से बैत की इजाजत दी गई थी। तो वो खलीफा एक मर्तबा हजरत से मुलाकात के लिए अपने शहर से थाना भवन पहुंचे, इसलिए कि हजरत मुफ्ती अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह का गांव थाना भवन था। तो वहां पहुंचे तो उनके खलीफा के साथ एक छोटा बच्चा भी था। हजरत ने पूछा कि कहां से आ रहे हो? तो बताया कि फलाने शहर आया था और इरादा हुआ कि आपसे मुलाकात कर लूं, तो वहां से आपके यहां आया हूं। तो हजरत ने फिर पूछा कि भाई बच्चे की उम्र कितनी है? तो उन्होंने बताया 13 साल की उम्र है।
तो हजरत ने पूछा, इस बच्चे का आपने टिकट जो लिया है वो क्या आपने फुल टिकट लिया या हाफ टिकट लिया? तो खलीफा ने बताया कि हजरत बच्चा तो 13 साल का है, लेकिन बहुत छोटा नजर आता है और बहुत ही कमजोर लगता है और देखने में 11-12 साल का लगता है, तो इसलिए मैंने हाफ टिकट लेकर सफर किया हूं। तो बस इसी बात के ऊपर हजरत गुस्सा हो गए। गुस्सा होके हजरत ने कहा कि भाई हमने आपको जो खिलाफत दी है उस खिलाफत का आप गलत फायदा उठा रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप नाजायज काम करते रहो और हम आंख बंद करके खामोश रहे, ऐसा हो नहीं सकता। हजरत गुस्से में उनको जो खिलाफत अता किए थे वो खिलाफत वापस ले लिए। छोटी छोटी बातें, आज ऐसी कितनी गलतियां हमसे होती हैं और कितने लोग, हम भी सफर करते हैं, हमारे साथ कभी कभी बच्चे होते हैं, हाफ टिकट तो दूर की बात, कई लोग टिकट लेना ही छोड़ देते हैं, कहते हैं कि भाई बच्चा है। ऐसे अगर हिसाब कर लिया जाए तो सुबह से शाम तक कितने गलत काम हमसे हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे व्यापारों में, हमारे बिजनेसों में, हमारी दुकानों में बरकत नहीं है। अगर बरकत चाहते हैं, जिंदगी में बरकत चाहते हैं, रोजी रोटी में, व्यापारों में, बिजनेसों में बरकत चाहते हैं, तो इन तमाम चीज़ों को जिंदगी से निकालने की ज़रूरत है। अपने व्यापारों को, अपने जितने भी हमारे कारोबार हैं, जितने भी बिजनेस हैं, तमाम बिजनेसों को, तमाम व्यापारों को, तमाम कारोबारों को इस्लामी बनाएं। इंशाअल्लाह उसके बाद ऐसी बरकतें आएंगी, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि ऐसी बरकत अल्लाह की तरफ से आएगी कि हम जिंदगी भर किसी के मोहताज नहीं होंगे। ऐसी बरकत अल्लाह की तरफ से आएगी। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि कमाना है, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि हलाल कमाएं। हलाल कमाना अल्लाह के हुकूक के बाद सबसे बड़ा फ़र्ज है। अल्लाह का हक क्या है कि बंदा नमाज पढ़े, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करे, रोज़े रखे, अगर हज फ़र्ज है तो हज अदा करे, ज़कात फ़र्ज है तो ज़कात अदा करे। ये अल्लाह के हुकूक है, ये फ़राइज़ हैं। इसके बाद सबसे बड़ा फ़र्ज़ अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि हलाल कमाई की कोशिश करना सबसे बड़ा फ़र्ज़ है। तो इसलिए जितना हम कमा रहे हैं, जैसा हम कमा रहे हैं, उसको हलाल तरीक़े से कमाने की कोशिश करें। वो तरीक़ा हमारा हलाल हो, वो रास्ता हमारा हलाल हो, तो इंशाअल्लाह थोड़े कमाई में हमें बरकत अल्लाह अता करेंगे। बरकत का मतलब हम क्या समझते हैं कि भाई महीने में हम 1 लाख 2 लाख रुपए 10 लाख रुपए कमा लिए, ये बरकत है। हम यही समझते हैं। बरकत ये नहीं है। बरकत ये है कि भाई आदमी महीने में 5-10 हज़ार कमाए, लेकिन उसी 5-10 हज़ार में उसकी ज़रूरियात पूरी हो जाएं। ख्वाहिशात तो पूरी नहीं हो सकती, उसकी ज़रूरियात पूरी हो जाएं, ये अल्लाह की तरफ से बरकत है। तो इसलिए ऐसे बरकत लेने की कोशिश करें। अपने व्यापारों को, अपने बिजनेसों को, अपने कारोबारों को इस्लामी बनाने की कोशिश करें। जो कमा रहे हैं उसको हलाल तरीक़े से कमाएं, और हलाल तरीक़े से जो हम कमा रहे हैं उसका दूसरा कदम ये भी हमारे लिए ज़रूरी है कि कमाया हुआ माल हलाल तरीक़े से भी खर्च करना है। कमा रहे हैं मेहनत से हलाल कमाई, लेकिन खर्च कर रहे हैं हराम तरीक़े से, तो भी बरकतें ख़त्म हो जाएंगी। तो इसलिए कमाना भी हलाल, खर्च करना भी हलाल हो, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से बरकतें हमारी ज़िंदगी में आएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को हलाल कमाने की और हलाल हमारी जितनी भी कारोबारें हैं, जितने भी मुलाजमतें हैं, जितने भी हमारी तिजारतें हैं, व्यापार हैं, बिज़नेस हैं, इन तमाम को हलाल तरीक़े से कमाने की और इस्लामी बनाने की अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जितना हम कमा रहे हैं उन तमाम को, उस तमाम सरमाए को हलाल तरीक़े से खर्च करने की अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।